जय मसीह की। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको का अनुग्रह और शांति जनाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए। उसने हम सबों को कई दिनों के बाद हमें वचन की सेवा के लिए फिर से तैयार किया है। और इसलिए जितने भी हमारे प्रार्थना योद्धा लोग जो विभिन्न स्थानों से हमारे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के दास लोग विभिन्न स्थानों से हमारे साथ जुड़ते हैं, उन सारे प्रियजनों को परमेश्वर के अनुग्रह और शांति जनाते हैं। आइए, जो वचन हमने मनन किए आज के शाम में वो है मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 वचन से लेकर 17 वचन तक। ध्यान से सुनेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यूहन्ना परंतु यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। सबके बोले आमीन, हालेलुया। आज का वचन जो है परमेश्वर का आशीष, हालेलुया, परमेश्वर का आशीर्वाद वचन है ना, अपने पुत्र के ऊपर, ठीक है ना। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आशीष उसके पुत्र के ऊपर। परमेश्वर का आज्ञा को, परमेश्वर के धार्मिकता को पुत्र के रूप में पूरा करते हैं, तब परमेश्वर के आशीष को हम, परमेश्वर के प्रसन्नता भरे शब्दों को हम सुनते हैं। आज की यह वचन की मुख्य संदेश है। कई लोग इसको यीशु का बपतिस्मा के बारे में विषय में यहाँ लिखा है बाइबल में भी। यीशु के बपतिस्मा, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। इसको अगर हम लोग घटनाक्रम में पढ़ते हैं, घटना के रूप में, कहानी के रूप में, तो वो उसका शीर्षक वही है कि यीशु का बपतिस्मा। लेकिन इन कहानी के अंदर में, इस कहानी में यह बात सत्य है कि उसके पुत्र के ऊपर पिता की आशीष, जो कि प्रसन्नता भरी शब्दों से घोषणा किया जाता है। हालेलुया। उस समय की बात है, यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आया। यीशु नासरत में रहता था। बीते दिनों में हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना, सारे धार्मिकता का जो पर्व के रीति रिवाज था। 12 साल की उम्र में अपने माता पिता के पास मंदिर में, यरूशलेम मंदिर आए थे और सारे मंदिर के रीति रिवाज जो पर्व के अवसर में होता है, फसह पर्व के, उन सारे रस्म रिवाज को पूरा करने के बाद वे नासरत को चले जाते हैं। और एकाएक 18 साल के बाद परमेश्वर के कार्य को शुरुआत करने के लिए 30 साल की उम्र में फिर से उनके जीवन के बारे में चर्चा होती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नासरत करीब
यरदन से 100 मील के दूरी में है। आज के हिसाब से अगर 200 से 250 किलोमीटर है ना, 1 मील मतलब 2.5 किलोमीटर। अभी के हिसाब से करीब 2 से 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यीशु गलील से यरदन को आते हैं। और उसका आना, उस समय ना गाड़ी था ना घोड़ा था, है ना, उनके पास मैं सोचता हूँ चल चल के आए होंगे, है ना। यीशु जहाँ भी जाते हैं चल के जाते थे। तो बपतिस्मा के महत्व को, है ना, परमेश्वर के कार्य, धार्मिकता के कार्य को पूरा करने की जो महत्व है, उसका जो वैल्यू है, उनको समझना अति आवश्यक है। यीशु उस महत्व को समझे और करीब 250 किलोमीटर की रास्ता तय करते हुए नासरत से यरदन में आए। और यूहन्ना को मालूम है ये बंदे जो मेरे पास आया है ना, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो देखते हुए पहचान, इसको कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं पड़ा, है ना, कि मैं यीशु हूँ, परमेश्वर का चुना हुआ भक्त हूँ, परमेश्वर का सेवक हूँ, है ना, परमेश्वर के सेवा के लिए चुना हुआ हूँ। ऐसे आके उसको वहां पर परिचय देना नहीं पड़ा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उनको प्रेरणा दिया। परमेश्वर के आत्मा ने उनको बताया, किसको? यूहन्ना को। और यूहन्ना कहते हैं ये क्या हो रहा है, अवश्य है कि मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लूं और तू मेरे पास आया है। वो समझते हैं कि जिस व्यक्ति मेरे पास आ रहा है कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। जिस व्यक्ति मेरे पास आ रहा है मुझसे बड़ा है। हालेलुया। जो व्यक्ति मेरे पास आ रहा है वह मुझसे बड़ा है। मैं उसके पांव के जूते उठाने की योग्य नहीं हूं। मैं उसके जूते की बंध खोलने की भी, रस्सी खोलने की भी योग्य नहीं हूं। वो समझ रहे हैं कि ये बंदा जो मेरे पास आ रहे हैं वो निष्पाप है, निष्कलंक है, शुद्ध है, पवित्र है। इसको पश्चाताप की बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको रिपेंटेंस, उन्होंने घोषणा किया, प्रचार कर रहे हैं ना, मन फिराओ, परमेश्वर के राज निकट आ गया है। तो उस बंदे को, यानी कि यीशु को, जो उसके सामने बपतिस्मा लेने के लिए आया है, उसको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से गर्भ में आकर, है ना, मनुष्य के रूप जन्म लिया, है ना। वचन स्वयं देह धारण होकर, है ना, मानव रूप धारण किया। ये स्वयं परमेश्वर है, शुद्ध और पवित्र व्यक्ति है। इनके लिए पश्चाताप का, मन फिराव का बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। यूहन्ना को इस बारे में बेहतर मालूम है, इसलिए कहता है कि ये क्या हो रहा है, अवश्य है। परंतु यह कहकर उसे रोकने लगा, प्रभु मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास आया है। हालेलुया। ये जरूरी, ये अवश्य है, ये होना है कि मैं तुझसे बपतिस्मा लूं, क्योंकि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तू तो आग और जल और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। मैं तो सिर्फ जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन तुम जो बपतिस्मा दोगे वह आत्मा से बपतिस्मा हो। हालेलुया। हमने बीते दिनों में पढ़ रहे थे 11 वचन 3 अध्याय के,
मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, यहाँ पर आग लिखा है, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो व्यक्ति आ गया है, इस बात को यूहन्ना समझ गए। हालेलुया। और कहते हैं कि यह अवश्य है कि मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लूं। हालेलुया। सो यीशु मसीह कहते हैं धार्मिकता के पूरे होने के लिए, धार्मिकता के पूरा करने के लिए, धार्मिकता के सारे रस्मों रिवाजों को, सारे रास्ते को तय करने के लिए ये अवश्य है। हालेलुया। आपको बताना चाहते हैं बपतिस्मा एक सक्रमेंट, एक संस्कार है, एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है। अभी के हिसाब से इसका पहला पहलू जो है, यीशु मसीह के वचन को विश्वास सुनने के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। विश्वास ये होता है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को सारे जगत के पापों की क्षमा के लिए बलिदान होने के लिए भेजा। पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मतलब मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। इस बात को विश्वास करना और ग्रहण करना और पापों से पछताव करते हुए, मन फिराते हुए बपतिस्मा लेना एक नए जन्म की बातें होती है, जिसके बारे में यूहन्ना 3 अध्याय के 5 वचन में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 3 से 5, ये बपतिस्मा का नियम, एक अर्थ है, मीनिंग है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि धार्मिकता को पूरा करना है। कौन सा धार्मिकता? हालेलुया। डुबाया जाना, ध्यान से सुनिए, डुबाया जाना यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो पीड़ाएं सह रहे थे, कोड़े मारे जाने के द्वारा, उन पर थूके जाने के द्वारा, उन पर कीले ठोके जाने के द्वारा, उनके दाढ़ी को नोचे जाने के द्वारा, उनके सिर पर कांटे का मुकुट पहनाने के द्वारा जो पीड़ाएं हो रही थी, रात भर उसको सोने नहीं दिया, है ना। फसह का भोज के बाद वे गतसेमानी के ओर चल पड़े। करीब 10 से 11:30 बजे की रात की बातें हो सकती है। गतसेमानी में प्रार्थना करने लगे, है ना। और आधी रात को 11 से 12 के बीच में मैं सोचता हूँ उसको पकड़ने वाले आए और उसको पकड़ के बंदी गृह में ले गए। रात भर उसको कैफस महायाजक के पास, कभी यूहन्ना महायाजक के पास, कभी हेरोद के पास, है ना। ऐसे करते करते सुबह भी हो गया और सुबह ही जैसे हुआ पिलातुस के पास ले चले, ठीक है ना। सो अनिद्रा, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक यातनाएं, है ना। एक बार तो सोचने लगा कि हे पिता, तेरी इच्छा है तो इस कटोरे को हटा दे। ये कटोरा, ये प्याला मेरे से पिया नहीं जाएगा। हालेलुया। ये प्याला मेरे से पिया नहीं जाएगा, इस कटोरे को हटा दे। लेकिन यीशु बोलते मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरा हो। प्रेज द लॉर्ड। सो धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्मा को आवश्यकता है। यहां पर बपतिस्मा का एक अलग अर्थ है। पानी में डुबाया जाना
क्रूस के दुख और मृत्यु को दर्शाता है। यहां तक अंत में मर गए, अपने प्राण त्याग दिए, त्यागने के बाद है ना उसके लाश को उतार कर उसको दफनाए गए। 3 घंटे से 4 घंटे के दौरान की कहानी है। दूसरे से तीसरे पहर तक पूरे संसार में अंधियारा छाया रहा। यीशु ने पुकार कर कहा है ना कि पूरा हुआ, हे पिता मैं अपने आत्मा तुझ में समर्पण करता हूं। उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। सो ये तीसरी पीढ़ी की तीसरी पहर की बात है। दूसरे से तीसरी पहर 12 बजे से लेकर 3 बजे की घटना है, दोपहर। सो 3 बजे से लेकर सूर्यास्त से पहले, तीसरी पहर से लेकर सूर्यास्त से यानी कि चौथी पहर से पहले ही उनके लाश को उतार कर दफनाया गया। अब 3 घंटे के अंदर में सोचिए, क्योंकि शबत की तैयारी के दिन सामने था। सो कहने का मतलब यह है, ये जो बपतिस्मा में डुबोया जाना उनके दुख और मृत्यु को दर्शाता है। पानी से बाहर निकलना मृत्यु से जी उठने को दर्शाता है। ध्यान से सुनिए, पुनरुत्थान का चिन्ह। डुबोया जाना उनके दुख और मृत्यु का चिन्ह है, उनके गाड़े जाने का चिन्ह है। पानी से निकलना उनके जी उठने का चिन्ह है। ध्यान से सुनिए। सो ये सारे घटनाक्रम एक पापी को धर्मी घोषणा करने की प्रक्रिया है। हालेलुया। ये पिन पॉइंट है, ये संदेश का मुख्य विषय है। एक पापी को धार्मिक का घोषणा करना है ना। एक पापी अगर धर्मी बनना चाहते हैं तो उनके पाप के लिए मरना पड़ेगा और मसीह के लिए एक नई मनुष्यत्व में जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। पुनर्जन्म है ना, नया जन्म बोलते हैं, पुनर्जन्म तो नहीं बोलेंगे, नया जन्म बोलेंगे। हालेलुया। सो इसके लिए क्या करना है? हमें पश्चाताप करना, मन फिराना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है ना, और बपतिस्मा लेना। ये नए जन्म का परिचय है ना, नए जन्म का प्रक्रिया है। एक पापी को धर्मी बनने का प्रक्रिया है। एक आदमी पाप के लिए मर जाता है और अपने आप को मरा हुआ सोचकर फिर से मसीह में जी उठता है, नए मनुष्यत्व के साथ में, नए स्वभाव के साथ में, नए जीवन चरित्र के साथ में, है ना। ये मसीहों के लिए एक धार्मिकता के प्रकटीकरण है, एक धार्मिकता का चिन्ह है। हालेलुया। सो जब आप पाप के लिए मर जाते हैं और मसीह में धार्मिकता के साथ नए जीवन व्यतीत करने के लिए जी उठते हैं, है ना, बपतिस्मा के प्रक्रिया के द्वारा, तो परमेश्वर है ना एक पापी को धर्मी घोषणा करता है और कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। लेकिन इससे पहले जैसे ही एक व्यक्ति पानी से, एक व्यक्ति नहीं, जैसे ही यीशु पानी से बाहर निकला, आकाश खुल गए। हालेलुया। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। इधर पृथ्वी में कार्य हो रही है, लेकिन उसी के साथ ही साथ आकाश में भी, स्वर्ग में भी यह प्रतिक्रिया दिखाई दे रहा है।
स्विच, रिमोट का स्विच इधर टीवी के दूर में है। चेयर में बैठे हुए व्यक्ति टीवी का रिमोट पकड़े के टीवी का स्विच दबा रहे हैं, लेकिन टीवी उधर टेबल में पड़े हुए दीवार में चिपकाए हुए वो एक्टिव हो रहे हैं। उसी प्रकार स्वर्ग में, पृथ्वी में मन फिराव के कार्य हो रही है, पृथ्वी में नया जन्म के कार्य हो रही है। धार्मिकता पापी मन फिराकर धार्मिकता के खिताब ले रहा है, धार्मिकता का पहचान ले रहा है, पापी से पुत्र बन रहा है। और इसका प्रतिक्रिया क्या है? स्वर्ग खुल जाता है। हालेलुया। आप जितने भी बड़े पाप क्यों ना हो किया हो, आप जितने बड़े पापी क्यों ना हो, आप जितने बड़े पाप क्यों ना किया हो, लेकिन आप आत्मा सच्चाई से पश्चाताप करते हुए मन फिराते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और शुद्ध और पवित्र जीवन किसी नई चाल चलते हैं, नए जीवन किसी चाल चलते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। स्वर्ग के दरवाजे उन्हीं के लिए खुला जाता है जो उनके बेटे हैं, जो उनके संतान है। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 के 12 वचन में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जिन्होंने उसके पुत्र यीशु के नाम पर, है ना, विश्वास किया और ग्रहण किया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए हमें अवश्य है कि हम यीशु के नाम को, है ना, विश्वास करना है और ग्रहण करना है। उन सब को उसके पुत्र होने का अधिकार मिला। उन सब के लिए आकाश खुल गए, मतलब स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दरवाजे खुल गए। हम लोग बीते दिनों में महामारियों, विपत्ति, महाक्लेश, प्रकाशित वाक्य की चर्चा कर रहे थे, तो महाक्लेशों की चर्चा कर रहे थे, बड़ी बड़ी विपत्तियों की चर्चा कर रहे थे। लेकिन धर्मियों के लिए, परमेश्वर के पुत्रों के लिए, परमेश्वर के संतानों के लिए, परमेश्वर के भक्तों के लिए स्वर्ग के दरवाजा खुला हुआ है। हालेलुया। ये नष्ट होने वाली संसार में, महाक्लेश में, है ना, बचने के लिए आपके और मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला है, ताकि हम वहां प्रवेश करके उन महाविपत्तियों से, महामारियों से हम सुरक्षा पा सकते हैं, हम बच सकते हैं। हालेलुया। ये पहली बात। दूसरी बात है कि स्वर्ग के सारे वस्तुओं पर अधिकार मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 35 वचन में लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम करता है और सारे वस्तुओं पर उसे अधिकार देता है। हालेलुया। आकाश खुल गया, मतलब जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वे परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और उनके लिए स्वर्ग का, पृथ्वी का सारा अधिकार दिया जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए बोलते हैं यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18 में कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18 वचन में, 19 वचन में इसीलिए कहते हैं कि स्वर्ग का और पृथ्वी का कुंजी मुझे दिया गया है, क्योंकि वह सचमुच परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए वह इस संसार में आए और पूरा किए, है ना, और उसके लिए स्वर्ग खुल गया। आप भी अगर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पापी से धर्मी बन जाएंगे, परमेश्वर की संतान बन जाएंगे और आपके लिए भी परमेश्वर के राज का दरवाजा आपके लिए खुलेगा।
आप वहाँ प्रवेश करेंगे। हम लोग बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, चर्च है ना जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ दर्शन ही नहीं परंतु स्वर्ग के राज के सारे वस्तुओं पर अधिकार दिया जाता है। आप सिर्फ घुस कर देख के अरे अच्छा मंदिर है, अच्छा मूर्ति है, अच्छा देवता है, अच्छा पुजारी है, अच्छा प्रसाद है बोल के मंदिर में घूम फिर के आ जाते हैं, है ना। अभी राम मंदिर की चर्चा हो रही है अयोध्या में, है ना। लेकिन लोग राम मंदिर में यानी कोई भी मंदिर मस्जिद हम लोग जाते हैं सिर्फ परमेश्वर को यानी कि अपने ईश्वर को जिस पर आस्था रखते हैं उनको दर्शन करके अपने जो भी मनोकामना होता है हम लोग उनसे बता के आ जाते हैं। लेकिन वहां के वस्तुओं को इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन आप अगर परमेश्वर के वचन को मानकर पाप से मन फिराते हैं, पापी से धार्मिकता बन जाएंगे, धर्मी व्यक्ति बन जाएंगे, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। परमेश्वर के संतान होने के नाते परमेश्वर आपको सारे वस्तुओं का अधिकार देंगे, सारे वस्तुओं का अधिकार हमें दिया जाएगा। हालेलुया। सारे वस्तुओं का अधिकार दिया जाने से हम सारे वस्तुओं का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अभी किसी भी मंदिर में जाइए ना, मंदिर का वस्तुओं को भक्तों को इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप घंटी बजा सकते हैं मंदिर का, है ना। लेकिन आप जिस प्रसाद और फूल और है ना चढ़ावा लेके जाते हैं खुद उसको चढ़ा नहीं सकते हैं, उसको पुजारी को देना पड़ता है क्योंकि हमें वो अधिकार नहीं है। लेकिन परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के राज में उनके पुत्र को अधिकार है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्रों को अधिकार है कि अपने पिता के सारे वस्तुओं का इस्तेमाल व्यवहार कर सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। आकाश खुल गया और सर्वप्रथम किसके ऊपर अधिकार आया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें अधिकार में ले लिया। अभी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना पड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में भी कहा है, आने वाले 4 अध्याय में पढ़ेंगे, एक वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया ताकि परखने वाले लूसीफर यानी कि इब्लीस उनको क्या करेगा? परखेगा, परीक्षा में लाएगा। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेने के द्वारा आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और परमेश्वर के संतान होने के द्वारा स्वर्ग का अधिकार आपको दिया जाता है। स्वर्ग में आप प्रवेश करेंगे और सारे वस्तुओं को आप इस्तेमाल करोगे जो स्वर्ग और पृथ्वी का है, और आप अभी अपना नियंत्रण में नहीं रहेंगे। परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपसे बातें करेगा, आपसे बातें करने के लिए भी आपको अगुवाई करेगा। तो इसलिए आप और अपने इच्छा से और अपने लिए और शरीर के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए हम जीवन बिताने वाले, जीवित रहने वाले व्यक्ति होंगे। हालेलुया। अगर हम लोग रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, जितनों ने पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार कहते हैं 1 अध्याय के 12 में, जितने लोग उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, है ना, वे परमेश्वर के संतान बनेंगे, परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे वे भी परमेश्वर के संतान बनेंगे। पहला है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना,
दूसरा है पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। ये हम उसके पुत्रों के, बेटे बेटियों के जिम्मेदारी है। सो जैसे ही हम यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गए, है ना। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारे लिए आकाश खुल जाता है, मतलब स्वर्ग खुल जाता है, और हम वहाँ के वस्तुओं को 3:35 में जैसे लिखा हुआ है कि सारे वस्तुओं का अधिकार हमें मिलता है, ताकि हम अपने, है ना, दैनिक जीवन में अपने लिए और परमेश्वर के महिमा के लिए, अपने लिए यानी कि परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। अपने लिए मतलब हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया, इसको ध्यान देना है। सो हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 51 वचन, हिजकिय्येल नबी की किताब 1 अध्याय का 1 वचन, प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 55 और 56 नंबर वचन, और 10 अध्याय का, प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 11 वचन, और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 और 9 अध्याय का 11 वचन में पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दे। हालेलुया। आकाश को खोल दिया, मतलब स्वर्ग को खोला। हिजकिय्येल बोलते हैं उन दिनों में परमेश्वर स्वर्ग को खुला हुआ देखा। यूहन्ना बोलता है स्वर्ग खुल गया। प्रेरितों के काम के किताब लिखने वाले लूका कहते हैं स्वर्ग खुल गया, 7 के 55-56 में। प्रेरितों के काम 10 के 11 में भी कहते हैं स्वर्ग खुल गया। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की किताब 1 के 4 के 1 में लिखता है स्वर्ग को खुला हुआ। 19 के 11 वचन में कहता है स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे लिए स्वर्ग खुला है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जितनों उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है उनके लिए स्वर्ग खुला है। बशर्ते एक बात जरूरी है कि सारे धार्मिकता को पूरा करना है, विश्वास करना है, तो बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लिया है मतलब नया जन्म पाया है, तो नया जन्म के चाल चलना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा। वह पवित्र आत्मा समझ और बुद्धि और ज्ञान की आत्मा है। वह पवित्र आत्मा परमेश्वर का भय, प्रेम और पवित्रता की आत्मा है। वह पवित्र आत्मा आपको शुद्धता और पवित्रता की राह पर अगुवाई करने वाली आत्मा है। हालेलुया, जिसके बारे में हम लोग यशायाह नबी की किताब 11 अध्याय के 2 वचन और 42 अध्याय के 1 वचन में, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 32 वचन में भी हम लोग इसको पाते हैं। हालेलुया। सो आप जब सारे धार्मिकता को पूरे करोगे तो ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाओगे। अगर हम धार्मिकता में किसी भी कार्य में चूक जाते हैं, धार्मिकता के किसी भी पहलू में हम लोग चूक जाते हैं, यीशु को पकड़वाया जाना जरूरी था। यीशु को यरूशलेम जाना भी जरूरी था पकड़वाए जाने के लिए। यीशु को, है ना, उनके दाढ़ी को नोचा जाना, उनको थप्पड़ मारना, उनको कोड़े मारना, उनके कांटे का मुकुट पहनाना, उनके दाढ़ी को नोचना, उनके गाल में मुक्के मारना, है ना, उनके शरीर में 39 कोड़े मारना, कीले ठोके जाना, क्रूस पर चढ़ाना, छाती में भोंका जाना, कब्र में डाला जाना, है ना, कब्र से जी उठना, अपने चेलों को दर्शन देना, स्वर्ग में उठा लिया जाना, ये सब जो घटनाक्रम है धार्मिकता के मार्ग है। हालेलुया। उन सारे घटनाक्रम में
यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बावजूद आपको और मुझको भी उन घटनाक्रमों में सम्मिलित होना पड़ सकता है। अनिवार्य है, यहां लिखा है अवश्य है। धार्मिकता को पूरा करना अवश्य है, यूहन्ना कहते हैं, सॉरी यीशु मसीह कहते हैं। अभी तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि एक धर्मी बनना आसान नहीं है। एक पापी के लिए धर्मी बनना आसान बात नहीं है। इनके लिए कितना कर्मकांड, इनके लिए कितना यज्ञ, इसके लिए कितना बलिदान का प्रावधान था एक समय में, पुराना नियम में। लेकिन यीशु मसीह सारे प्रावधानों को, सारे व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए आए। और यूहन्ना को कहते हैं धार्मिकता के लिए यह अवश्य है, आपके लिए और मेरे लिए भी अवश्य है कि हम भी जीवन की इसी नई चाल चले। यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद तब जाकर यीशु मसीह परमेश्वर बोलेंगे यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस यीशु मसीह के बारे बोला गया, मैं इसे अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। अब्राहम के लिए इसहाक प्रिय पुत्र था, परमेश्वर के लिए यीशु मसीह प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह के बाद आप और मैं भी परमेश्वर के पुत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पुत्र तो हो गए हैं जन्म लेने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा, लेकिन अति प्रिय प्रसन्नचित पुत्र जो बनना है, तो हर एक धार्मिकता को, हर एक आज्ञाओं को पूरा करना अवश्य है। हालेलुया। जिसके बारे में आप इब्रानी की किताब 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 5 वचन और 5 अध्याय का 5 वचन में आप इसको मनन कर सकते हैं। हालेलुया। पिता पुत्र से प्रसन्न हो, ऐसे कार्य करना है। हम परमेश्वर को एक ही बात से प्रसन्न कर सकते हैं और वह है विश्वास के द्वारा, और विश्वास के कार्य के द्वारा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर किसी बात से प्रसन्न नहीं किया जाता है, वह है विश्वास। इब्रानी 11:6 में लिखा है। और याकूब के पत्री 1:24 में लिखता है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। विश्वास रूपी कर्म, विश्वास के अनुसार कर्म ही परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। अविश्वासी वाला कर्म, दुष्कर्म, अपवित्रता कर्म, अशुद्ध कर्म परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। जितने भी भेंट चढ़ाए, जितने भी धन दौलत जाइए, अभी हम लोग अयोध्या की बातें हो रही है ना। क्या परमात्मा, जिस परमात्मा की खुशी के लिए पर इतना सज धज किया जा रहा है ना। अवश्य है बेहतर रूप से बनाना, बेहतर करना, लेकिन सचमुच क्या परमेश्वर ऐसे दानों से, ऐसे मंदिरों से, ऐसे भक्तों से प्रसन्न हो सकता है जो कि धन दौलत से आडंबरपूर्ण जिंदगी जीता हो? शायद हाँ हो या ना हो, प्रभु ही उसको न्याय करेगा। लेकिन एक बात सच है कि परमेश्वर को किसी भी बात से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं सिवाय विश्वास और आस्था के द्वारा। सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट है ना, सोने का पात्र, चांदी का पात्र, सोने का मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर, वैरायटी मंदिर है। लाखों करोड़ों का दान मंदिरों में चढ़ाया जाता है। क्या उन दानों से, अनुदानों से, उन सारे लाखों करोड़ों के जायदाद वाले आभूषणों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? कदापि नहीं। सिर्फ परमेश्वर को विश्वास और आस्था के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। और दूसरी है विश्वास, खाली विश्वास हमारे कर्म में प्रकट होना चाहिए, तब हम
परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। और वो विश्वास भरा कर्म पवित्र आत्मा के अगुवाई से ही संपन्न हो सकता है। हम पवित्र आत्मा के बिना विश्वास पूर्ण कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर विश्वास के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? परमेश्वर को प्रसन्न करना। पिता परमेश्वर से प्रसन्न करता है, पिता पुत्र जो है परमेश्वर यानी कि पिता को प्रसन्न करता है, और पिता ऐसे कार्य करता है ताकि पुत्र भी प्रसन्न होता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, पिता के द्वारा पुत्र प्रसन्न होता है और पुत्र के द्वारा पिता प्रसन्न होता है। आप इसके बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग पा सकते हैं, है ना। 17 अध्याय के पहले तो मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 5 वचन, और मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 7 वचन, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 35 वचन। इसमें लिखा है पिता पुत्र पिता को प्रसन्न किया है। पुत्र अपने कर्म के द्वारा पिता को प्रसन्न किया है। अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब पढ़ते हैं 12 अध्याय के 18 वचन में, वहां लिखा है पिता ने पुत्र को अपने महिमा दी है। ध्यान से सुनिए, पिता ने पुत्र को अपने महिमा दी है। आप जिस तरह से रचे गए हो, आप जिस तरह से आपकी गठन हुआ है, रचना हुई है, हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में रचे गए हैं। ये परमेश्वर के महिमा पूर्ण रचना है। ध्यान से सुनिए, आपकी रचना परमेश्वर अपने स्वरूप में किया है, अपने समानता में किया है। मतलब आप परमेश्वर के महिमा में रचे गए हैं। हालेलुया। इसीलिए कहता है पिता ने पुत्र को अपने महिमा दिया है। ध्यान से सुनिए, पिता ने पुत्र को अपने महिमा दिया है। अब आपको जो दिया गया है वो महिमा के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करोगे। ये हमारा जिम्मेदारी है। हालेलुया। ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। इसीलिए हम लोग बुलाए गए हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सर्वप्रथम परमेश्वर अपने महिमा से परिपूर्ण हमें रचना किया है। हम परमेश्वर की समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के द्वारा हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 17 और 18 वचन में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 और 14 वचन में लिखा है, तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगो ताकि पिता के पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होना चाहिए। बोले यीशु मसीह की। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बातें किया है। हमारे बीच में जितने भी प्रार्थना योद्धा लोग हैं, जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के दास लोग, हमारे बीच में जमुना साहू जुड़े हुए हैं जो कि सेक्टर 20 में पाए जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु के दास मनोज एका जी हमारे साथ बराबर जुड़ते रहते हैं, और भी जितने भी प्रभु के दास लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। अगस्तिस वही है, और प्रशांत कुमार है, और इस तरह से प्रतिभा दास है,
और हमारे जितने भी प्रार्थना योद्धा जो अंडालीस में पाए जाते हैं, जम्बाल में पाए जाते हैं, डंडपानी में पाए जाते हैं, राउरकेला में, किसरामाल में, जितने भी प्रार्थना योद्धा लोग पाए जाते हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हमारे प्रार्थना योद्धा लोग के साथ में पॉइंट वाइज हम लोग प्रार्थना शेयर करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तूने कई दिनों के बाद फिर से हमें प्रेरणा दिया और तमाम नकारात्मक परिस्थिति के बावजूद भी परिवार में माँ की तबीयत खराब होने के चलते जो मन विचलित हो गया था, त्यौहार के मौक़ों पर अधिक उल्लसित और प्रसन्न प्रफुल्लित होकर शायद हम तुम्हें नज़रअंदाज किया है, लापरवाही किया है, चाह कर भी हम उपवास प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ नहीं पाए। इसके लिए हमारे सारे नकारात्मक स्वभाव को क्षमा कर पिता, शुद्ध कर, पवित्र कर, एक नई मनुष्यत्व ने भी शिक्षा भर दे। और जो वचन सुना है, जो वचन बताया गया है, तेरे आत्मा से चलाया जाकर, तेरे प्रेरणा से, तेरे ही अगुवाई से हमने बताने का प्रयत्न किया प्रभु जी। समझने में कम हो, समझने में लापरवाही हो, समझने में कठिनाई हो सकती है, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु जी सबको उचित रीति से अनुवाद करते हुए, वचन की शिक्षा को ग्रहण करते हुए, वचन के अनुसार अपने जीवन बिताने के लिए अगुवाई करना पिता। तेरे प्रियजन जमुना दास जी, तेरे प्रिय दास मनोजिका जी और भी जितने भी प्रभु के दास लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े होते हैं, हमारे जितने भी प्रार्थना योद्धा हमारे साथ जुड़े होते हैं, पूरी केरकेटा, बिगन केरकेटा, जॉनसन, बुधराम का और इसी तरह से सनियारो और लुंद्री, आशीषन खेस, कार्तिक केरकेटा के परिवार, अमित कुजूर के परिवार, रविंद्र प्रधान जी के परिवार, उनके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सारे व्यक्ति विश्वासी गण जो दंडपानी में पाए जाते हैं, उन सबों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे प्रभु जी। उनके जीवन के हर पहलू में, उनके जीवन के हर समस्या का समाधान लो प्रभु जी। कितने लोग अर्थराइटिस में है, कितने लोग सिकलिन में है, कितने लोग जॉइंट पेन में, बॉडी पेन में, कितने लोग प्रभु जी मेंटली डिस्टर्बेंस है, कितने लोग पागल में है, कितने लोग मिर्गी में है, कितने लोग बवासीर में है, कितने लोग पथरी में है, कितने लोग उनका हार्ट में, लंग्स में प्रभु जी, किडनी में इन्फेक्शन है, पथरी है, कितने लोग पाइल्स में है प्रभु जी, कितने लोग प्रभु जी गैस्ट्रिक में, एसिडिटी में, शुगर में, डायबिटीज में, पैरालाइज तक पीड़ित है प्रभु जी। खुदा परमेश्वर, कितने लोग जमीन जायदाद की मुकदमा में पीड़ित है, कितने लोग प्रभु जी फाइनेंशियली आर्थिक तंगी में पीड़ित है प्रभु जी। सबों को सुधि लेना पिता, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए, तेरे महिमा होने पाए। जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में कलीसिया में जागृति होने पाए। तेरे आने के दिनों में प्रभु जी कलीसिया और ही लौ लगाकर एक दूसरे से मिलते हुए प्रभु जी, तेरे चर्चा में प्रभु जी, तेरे सहभागिता में प्रभु जी, तेरे महिमा में प्रभु जी सम्मिलित होने पाए प्रभु जी। कितने लोग प्रभु जी अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे हैं प्रभु जी, विकलांग में पाए जाते हैं, मौत, कैंसर जैसी बीमारी ओ प्रभु जी सबको पीड़ित किया है प्रभु जी। सबों को सुधरना पिता, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए, तेरे महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी कितने लोग नशा पानी में है, कितने लोग परिवार में अशांति है, कितने लोग प्रभु जी पाप में है, और वो लोग हमें जानकारी दिए हैं कि हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, ईश्वर को शुद्ध और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। ऐसे परिवारों को भी तू शुद्ध ले प्रभु जी। खुदा परमेश्वर, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण होने पाए, तेरे महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सोना स्वराज में ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। सबके बोलिए आमीन आमीन।